ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, किस तरीके ਨਾਲ नाकाबंदी करके नौजवानों को काबू किया जाता है? चंडीगढ़ में नशा की सप्लाई एक बढ़ती जा रही है, जिसमें कि पीछे देखा गया जो हमारे अरेस्ट हुई है उसमें फ़िरोज़पुर अमृतसर की तरफ से ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको नशा मुक्त भारत अभियान के तहत इस ड्रग्स की सेल के ख़िलाफ़ अभियान चलाया हुआ है। सीनियर लेवल पर उसकी मीटिंग होती रहती है। इसी मुहिम को चलाते हुए हमारी जो क्राइम ब्रांच की एएनटीएफ की टीम थी, उसने मनी माजरा में हरप्रीत सिंह जो मजीठा का रहने वाला है उसको हमने 15/10 को उसको अरेस्ट किया था। एनडीपीएस का केस रजिस्टर किया था। 53 ग्राम उससे हीरोइन थी वो रिकवर की थी। उसके ही डिस्क्लोजर पर हमने 18/10 को एक और लड़का है अपना रंजीत सिंह, दाऊ के गांव का है, राना है, इसको अरेस्ट किया है। इसका जो है टेंटेड क्रिमिनल पास्ट है। पीछे भी इसकी फैमिली के 1-2 मेंबर्स हैं, वो अपना आरडीएक्स की केस में जेल के अंदर हैं। और रंजीत सिंह एलियस राणा जो दाऊ के, इसको अरेस्ट करने के बाद में हमने तीसरा जो एक और उसी गांव का है, दाऊ के गांव का है, जो रंजीत सिंह है, सन ऑफ उसका डिफरेंट है, उसको अरेस्ट किया है, जिसके खिलाफ़ की एक 9 केजी हीरोइन सीजर का और एक 1.5 केजी हीरोइन सीजर के केस जिसके खिलाफ़ पंजाब पुलिस ने रजिस्टर किए हैं। तो इस तरह से जो इसको हमने पूरी इंटरोगेशन इनकी की है, तो उससे यही रिवील हुआ है कि ये जो ड्रग्स की सप्लाई है पाकिस्तान से, ये ड्रोन के ज़रिए या फेंसिंग के थ्रू ऊपर से फेंक कर, 1-2 जो रंजीत है बाद में अरेस्ट किया है, इसकी ज़मीन तो अपनी फेंसिंग से बाहर पाकिस्तान की तरफ है, वहाँ से सप्लाई लेते हैं और उस सप्लाई को आगे जो इसके कंज्यूमर्स हैं उनके थ्रू, जो लोकल हैं अमृतसर के आसपास के लड़के, उनके थ्रू यहाँ चंडीगढ़ तक, हरियाणा तक, यहाँ तक आती है। और इस तरह से ये जो नेक्सस है ड्रग का, ये चल रहा है। चंडीगढ़ पुलिस इस नेक्सस को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है और भी एजेंसीज़ हैं जो सेंटर की, वो भी इसी काम में लगी हुई हैं। ये जो आपने बताया कि अमृतसर गांव के दो लड़के हैं, रंजीत, दोनों का नाम रंजीत है। ये चंडीगढ़ में किस तरीके से, किस मोडस ऑपरेंडी से नशा जो है सप्लाई करते थे और कौन कौन से कोई इंडिविजुअल एरियाज थे या सारी जगह सप्लाई करते थे? बेसिकली ये खुद आके यहाँ सप्लाई नहीं करते, लेकिन जो वहाँ के लोकल और आगे हैं अमृतसर के आसपास के, वो लड़के इनसे परचेज करते हैं, वो चंडीगढ़ आकर यहाँ डिलीवरी देते हैं। आपने देखा होगा जितने भी केस चंडीगढ़ पुलिस ने या पुलिस स्टेशन में यहाँ रजिस्टर हुए, तो ज़्यादातर सभी में जो लड़के यहाँ सप्लाई देने वाले हैं वो अमृतसर के आसपास के हैं, फ़िरोज़पुर के हैं, जिनको यहाँ अरेस्ट किया गया है। और अभी इनका रिमांड हासिल किया गया है या कोई इंटेरोगेशन की जा रही है? जो रंजीत सिंह, जो इसको अभी 24 को कल अरेस्ट किया था, इसका 28 तारीख तक हमारे पास रिमांड है। और जो तो पहले रंजीत अरेस्ट किया था 18 तारीख को, इसका हम दोबारा रिमांड लेने जा रहे हैं। हमने कुछ इसकी जो कॉल्स हैं वो भी इसको असरटेन कर रही हैं। इनके कॉन्टैक्ट्स हैं जो ड्रग सप्लायर हैं, जो इनके मोबाइल से, इनके वहाँ से पाकिस्तान में जो बैठे हैं, उनसे इनके कॉन्टैक्ट्स रिवील हुए हैं। इनकी इंटेरोगेशन से क्या पता लगा ये स्टूडेंट्स को जो सप्लाई करते हैं हेरोइन या किसी और तरीके से ये सप्लाई करते हैं? ड्रग सप्लाई की चेन है, पाकिस्तान से दाऊ के है जैसे, या कोई और फ़िरोज़पुर में है, कई है, टैंका वाली बस्ती है, या और है, मक्खू है, इस तरह के लोग पाकिस्तान से वहाँ ड्रग मंगवाते हैं। वो मंगवा कर अपने जो लोकल लड़के हैं जो इसी में इन्वॉल्व हैं, गांव के लड़के जो यूथ हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, वो इनसे परचेज करते हैं। वो फर्दर आकर यहाँ चंडीगढ़ में बेचते हैं, या यहाँ का कोई जो आगे सप्लायर है जो लोकल एक्टिव है, वो वहाँ से ख़रीद के लाता है, वो यहाँ पर बेचते हैं। ज़्यादातर हमने जो इस तरह के आइडेंटिफाइड थे चंडीगढ़ के, वो ज़्यादातर अरेस्ट हो चुकी है। लेकिन अभी भी फिर पंजाब से कुछ जो यूथ्स हैं जो रास्ता भटक गए हैं, वो आके यहाँ सप्लाई कर रहे हैं चंडीगढ़ में। हम इस मुहिम को में लगे हुए हैं कि इसको रोका जाए। आपको क्या लगता है कि जो डीजीपी चंडीगढ़ की तरफ से एक मुहिम शुरू की गई है नशे के खिलाफ, मोहल्ला में जाके, गली गली में जाके आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, उसी का नतीजा है ये जो तस्कर काबू किए गए? देखिए, मुहिम तो चल रही है, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, हर तरह की जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। और जहाँ तक मैं समझते हैं कि इस अवेयरनेस में जब तक समाज साथ नहीं आएगा, तो ये इसको हम लोगों में इसको ड्रग्स से दूर रहने की जो भावना है उसको हम
रोकने में कामयाब नहीं होंगे। समाज में को हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और कोई इसके प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। रिसेंटली टैगोर थिएटर में भी एक नशा मुक्त भारत अभियान के में अपने संजीव राणा जी हैं, उन्होंने प्रोग्राम किया था। उनका तो ये कहना है कि आज का हमारा जो यूथ है वो फौज या पुलिस की या कोई अच्छी जाने की तरफ वो ड्रग एडिक्ट हो रहा है। हमारा यूथ जो है, इंडिया का जो यूथ है, हमारा भविष्य है, वो उसको एक्चुअल गाइडेंस जो उसको अपना अपना जो भविष्य चुनना चाहिए उसको चुनने की बजाय वो ड्रग्स के जाल में फंसता जा रहा है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਐਸਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਉਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ 2 ਤੋਂ 3 ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੋਤ ਕੰਗ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।